कांग्रेस ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मतदाता सूची में एक ही पिता के नाम पर 50 से ज्यादा लोगों ने अपना वोटर कार्ड बनवाया है। बाकायदा यूपी कांग्रेस ने इसे डाला। इनमें इन सभी 50 वोटर्स के पिता का नाम राम कमल दास लिखा था और कांग्रेस ने यह भी पूछा था कि कमल दास के एक बेटे की उम्र 28 साल और दूसरे बेटे की उम्र 72 साल कैसे हो सकती है। और इस दावे को देखकर देश के बहुत सारे लोगों को चुनाव आयोग पर शक हुआ कि देखिए वाराणसी में क्या हो रहा है। लेकिन अब पता चला है कि ये वोटर लिस्ट लोकसभा चुनावों की नहीं बल्कि 2023 के वाराणसी नगर निगम चुनाव की है। और इनमें स्वामी राम कमल दास वेदांती एक सन्यासी महंत हैं जो राम जानकी मठ से जुड़े हैं। उनके शिष्यों ने अपने गुरु का नाम इनके पिता के स्थान पर मतदाता सूची में दिया है और यह गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा है। कानूनी रूप से इसे मान्यता दी गई है। सरकार ने साल 2026 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भ्रम फैलाया और अब ये झूठ खुल गया है। और आप वाराणसी से हमारी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। क्या एक ही व्यक्ति की 50 से ज़्यादा संतानें हो पाना संभव है? जी हाँ, वाराणसी का यह मुद्दा इस समय पूरी तरह से वायरल है और वहीं यूपी कांग्रेस कमेटी ने इसको लेकर एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया है और चुनाव आयोग से सवाल भी पूछा है और बहुत बड़े आरोप भी लगाए हैं। हम उसी पते पर आप पहुंचे हैं और ज़मीनी हकीकत आखिर में क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जब भी चुनाव आते हैं और 2023 की बात तभी ये लोग ये वोटर लिस्ट निकाल देते हैं। कोई सत्यता नहीं इसमें। जो परंपरा मठ की होती है एवं यहाँ पर भारतवर्ष में जो व्रत परंपराएं हैं और मठ मंदिरों की परंपराएं हैं उसमें पिता के नाम पे है गुरु का ही नाम दिया जाता है। विरक्त हो जाते हैं शिष्य लोग। तो इसी तरह हमारे शिष्य गुरु जी के शिष्य लोग हैं, बहुत हजारों शिष्य लोग हैं गुरु जी के, तो वो उनके पिता के नाम पर गुरु जी का नाम आ जाता है। और जब भी ये चुनाव की प्रक्रिया आती है वो लोग बेफालतू को ये मुद्दा उठा के रख देते हैं। शास्त्री जी, जो लिस्ट है वो लिस्ट सही है? वो लिस्ट सही है, बिल्कुल सही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ये बार बार जो मुद्दा उठाते हैं उनको सद्बुद्धि दे और बार बार ये मुद्दा ना उठाएं। तो एक करेक्शन है, आपको बता दें, सरकार ने ये जो गुरु शिष्य परंपरा है जिसमें शिष्य अपने पिता के नाम में गुरु का नाम लिख सकते हैं, इससे पहले मैंने गलती से 2026 बोल दिया था। दरअसल सरकार ने 2016 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी और इस बात की मान्यता है बाकायदा कि अगर आप अपने बच्चे के तौर पर गुरु का नाम हो सकता है पिता के तौर पर और बच्चे के तौर पर शिष्य का नाम हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर भ्रम फैलाया और अब देखिए आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझ लिया है कि कैसे ये पूरा मामला सामने था। कांग्रेस कहती है कि उसके आरोपों को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन सच ये है कि वो खुद अपने दावों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती।